जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। दोस्तों, आज तक मैं हूँ दीक्षा और आज तक मैं आप सबको लड्डू गोपाल जी की कथाएं रोज़ सुनाती हूँ अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन आज मैं कुछ ऐसा लेकर आई हूँ जिसे आप सुनकर खुद हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि केले की पेड़ भी बदल सकती है आप सबकी किस्मत? जी हाँ, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी मुझे भेजी है सुहानी मिश्रा जी ने। सुहानी जी कहती हैं कि दीदी, लोगों के जीवन में भगवान चमत्कार करते हैं, लेकिन मेरे जीवन में एक केले के पेड़ ने चमत्कार किया है। तो कैसे किया, क्यों किया, आज की हम इस कथा में जानते हैं दोस्तों। तो मैं कौन? मैं हूँ दीक्षा और आप सुन रहे हैं भक्ति बाई दीक्षा की कहानियाँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी के सफ़र को शुरू करते हैं। दोस्तों, सुहानी जी कहती हैं, सुहानी जी बुंदेलखंड यानी कि बांदा के पास जो एक छोटी सी गांव है वो वहाँ रहती हैं। वो कहती हैं सुहानी जी कि दीदी, केले का पेड़ जो कि बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरी करता है, और ये सच बात है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब में ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी, ऐसे पूजा करो गुरुदेव, जो गुरु बृहस्पति देव होते हैं, गुरु हमारा मजबूत होता है, गुरु ग्रह हमारा अच्छा हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जो आप करते हैं। लेकिन केले की पेड़ कैसे किस्मत बदलते हैं, ये आज हम जानेंगे। सुहानी कहती हैं कि मैं अपने जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरी शादी बहुत लेट में हुई। उन्होंने कहा कि मैं जब 29 साल की हुई तब मेरी शादी हुई। पढ़ाई-लिखाई की, मैंने बीएड करा। बीएड क्योंकि मेरी शादी हो नहीं रही थी, तो इसलिए मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने कहा कि भई पढ़ाई-लिखाई करो, जब शादी होगी तब होगी। तो इसलिए सुहानी कहती हैं कि मैंने बीएड करा। बीएड करने के बाद वो कहती हैं कि जब मैंने पंडित जी को हाथ वग़ैरह दिखाया, तो पंडित जी ने बोला कि तुम्हारा गुरु ग्रह कमज़ोर है। तो गुरु ग्रह कमज़ोर है, तो मैंने उनसे पूछा कि सुहानी कहती हैं कि मैंने उनसे पूछा पंडित जी से कि हमें क्या उपाय करना चाहिए? तो उन्होंने बताया कि आप जहाँ नहाते हो पानी में, उसमें थोड़ी-सी हल्दी डालकर नहाया करो, तो आपका जो गुरु ग्रह है, वो थोड़ा-सा मज़बूत हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को पूरा करने से पहले मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आज इस केले की पूरा करने जैसे इसकी मनोकामना कैसे पूरी होती है, इसमें आपको सीखने को भी मिलेगा बहुत कुछ। तो जो लोग सुन रहे हैं, वो आज इसमें सीखने के लिए भी थोड़ा-सा आएँगे, तो इसलिए मैंने इस कहानी को थोड़ा-सा सुनाने के लिए ज़्यादा प्रेफ़र किया कि मैं इस कहानी को आप सबको ज़रूर से सुनाऊँगी, ठीक है? तो ये कहानी मेरे पास हफ़्ते भर पहले ही आई थी सुहानी जी की। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सुहानी जी कहती हैं कि जब मैंने पंडित जी से पूछा ये बात कि पंडित जी, हम क्या करें कि हमारा गुरु ग्रह मज़बूत हो जाए? तो मेरी कुंडली वग़ैरह बनी हुई है, तो मेरे पंडित जी ने मुझे ये बात बताई कि आप थोड़ा-सा हल्दी डालकर नहाया करो और टीका लगाया करो, अपनी हथेली में लगाया करो, और गुरु जहाँ बृहस्पति का स्थान होता है, ये हमारी जो मिडल फिंगर है, अ, इंडेक्स फिंगर वाली है दोस्तों, तो वहाँ उसके नीचे उन्होंने बताया कि आप जो है यहाँ पर हल्दी का टीका लगाया करो और माथे पर लगाया करो, गले में लगाया करो, और हल्दी हल्दी का मतलब अपने जीवन में कर लो, पीले वस्त्र पहना करो, तो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा, सब शुभ-शुभ होगा और तुम्हारा गुरु मज़बूत हो जाएगा, तो तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। तो सुहानी ने कहा कि ठीक है। वो कहती कि मैंने मज़ाक समझा कि पागल हो गए, हल्दी का टीका क्या-क्या करवाएगा, किसी की शादी थोड़ी करवा सकता है। तो सुहानी कहती हैं कि बस मैंने सोच लिया कि चलो ठीक है, मम्मी मेरी परेशान दुखी रहती है, मैं इतनी उम्र की हो भी गई हूँ, तो चलो कर लेती हूँ। तो मैंने ये उपाय करना शुरू कर दिया, और उन्होंने ये भी बताया था मेरी कुंडली देखकर कि इनकी शादी उस लड़के से करना जिनका गुरु ग्रह मज़बूत हो, क्योंकि इनका कमज़ोर है और अगले का भी अगर कमज़ोर होगा तो इनके दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं बीतेगा, और थोड़ी आर्थिक स्थिति भी इनकी ठीक नहीं रहेगी, तो आप सोच समझ कर इनकी शादी करिएगा। तो मेरी मम्मी ने कहा ठीक है। उसके बाद सुहानी कहती हैं कि वक़्त बीतता गया दीदी, सच में भगवान जाने मेरी किस्मत प्रबल थी शादी की, या गुरु ग्रह ही सच में मज़बूत हो गए थे, जो मेरी शादी फ़िक्स हुई। एक अच्छे घर में हुई, लड़का पढ़ा-लिखा मतलब पढ़ा-लिखा था, जहाँ पे मेरी शादी फ़िक्स हुई। तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वो लोग पैसे बहुत माँग रहे थे, तो फिर वहाँ से मेरी शादी कैंसल हो गई। फिर मेरी मम्मी ने इतना रिश्ता देखा, मेरे लिए इतना रिश्ता देखा, मैं आपको गिनते से बता दूँ तो मेरे लिए 16-17 रिश्ते देखे गए। 16-17 रिश्ता देखे गए, लेकिन कहीं से भी ठीक बात नहीं बनी। तो हमारे रिलेशन में ही हैं एक लोग, वहाँ पर उन्होंने बताया कि आप यहाँ शादी कर दो, अच्छा है, सब कुछ ठीक है, आपको बस यही है कि थोड़ा-सा परिवार बड़ा है, अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे कर सकती हो। तो मेरी मम्मी कहते हैं ना कि इंसान जब हार जाता है तो फिर परेशान हो जाता है। तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा देखो, बड़ा-छोटा परिवार तो लगा ही रहता है, ठीक है? तुम, अगर लड़का अच्छा है, कमा रहा है, तुम शादी वहाँ पर कर लो।
फिर सुहानी कहती है कि मैंने भी शादी करने के लिए हाँ कर दी और मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल आने के बाद सब कुछ अच्छा हुआ, जैसे घर में होता है, सारे रीति-रिवाज़ होते हैं, सब कुछ हुआ वैसा ही हुआ। उसके बाद फिर हम हमारे यहाँ पर हमारी जब शादी हो चुकी ना, 2-3 महीने बीते, तो हमारे हस्बैंड में और हमारे मुझ में मतलब बात-बात को लेकर झगड़ा हो जाता। हर बात को लेकर बहस हो जाती। जैसे मेरे हस्बैंड कुछ बात कहते ना, तो मैं उस पे अगर बोल देती तो हस्बैंड बहुत तेज़ गुस्सा हो जाते। वो कहते कि, "अरे! ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। तुम कुछ भी बोलती हो।" हर बात में मुझसे बहस हो जाती। मैं कितना भी कंट्रोल करती खुद पर कि नहीं ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ जाता। लेकिन वो फिर मैंने मतलब एक बार हमारे 2-3 महीने के बाद हमारी बहस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई, तो मेरे हस्बैंड जो है गुस्से में घर से चले गए और उन्होंने खाना वगैरह नहीं खाया, वो 2 दिन तक घर नहीं लौट कर आए, अपने दोस्त के घर में रहे। इस चीज़ को मेरी मम्मी को मैंने बताया, तो मेरी मम्मी ने पंडित जी से पूछा, तो उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि मैंने आपको बोला था कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होगा, तो आप जो है अपनी बेटी की शादी जिस लड़के का गुरु अच्छा होगा, आप उससे करिएगा, ठीक है? मेरी मम्मी को ये बात उस समय ध्यान नहीं आई थी। मेरी मम्मी ने रिश्ते देख-देख कर वो थक गई थी, तो इसलिए मेरी मम्मी ने कहा ठीक है, कर देते हैं, इतना ध्यान ही नहीं दिया इन सब चीज़ों पे। आजकल कोई नहीं ध्यान देता, बस लोग गुण मिलान कर लिए हैं कि हाँ, इतने-इतने गुण मिल रहे हैं, क्या गण हैं, राक्षस हैं या देवता हैं, जो भी जैसा है, सब मिला-गिला कर आकर शादी कर देते हैं। आजकल इतना कोई नहीं देखता, इतना कोई मानता भी नहीं है इन सब चीज़ों को। उसके बाद फिर कहती हैं सुहानी कि मेरे हस्बैंड 2 दिन घर नहीं आए। जब घर नहीं आए तो बहुत ज़्यादा मैं भी दुखी हो गई। मैंने भी अपने आप को समझाया कि मैं कंट्रोल करूँगी बोलने में, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं अब नहीं करूँगी ये सब लड़ाई-झगड़ा। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा, वो नहीं उठा रहे थे, फिर वो उठाए, माफ़ी माँगी उनसे, फिर वो घर आए। फिर उसके बाद मैं ना चाहते हुए भी उन्हें नहीं बोलती थी, कोई भी बात होता था, घर में कोई भी बहस होती ना, हर चीज़ को मुझे ही ब्लेम किया जाता था। हर घर की ये नियम है, हर ससुराल का ये नियम हो गया है अब। कुछ भी गलत होता है ना, कुछ भी ख़राब होता है ना, तो सीधे ही बहुओं के ऊपर आ जाता है कि इन्होंने ही ऐसा किया होगा, इसने ही ऐसा किया होगा, इसको ढंग नहीं है यहाँ पे, नई-नई आई है, ये सब वो सब। तो शिवानी कहती है ये सब चीज़ें मैं झेल रही थी वहाँ पर रहकर। फिर उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी सच में ससुराल बिल्कुल ख़राब होता है, मायका बहुत अच्छा होता है। हम अपने घर में चाहे जैसे रहें, खाना बनाने का मन ना हो तब भी खाना ना बनाएँ, खाना कुछ भी खाने का मन हो कुछ भी बना लें, लेकिन ससुराल में तो हमें सबके लिए हमेशा बनाना पड़ता है ना। अपना ना देखो लेकिन उनके लिए करो, ऐसा ससुराल होता है। क्या बेटियों के भाग्य में यही लिखा होता है? जब मैंने ये बात बोला तो मेरी मम्मी रोने लगी। मेरी मम्मी ने कहा परेशान ना हो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं हमेशा भगवान की पूजा करती थी, मैं विष्णु भगवान की केले के पेड़ की पूजा करते-करते ना मैं विष्णु भगवान की एक बहुत बड़ी भक्त हो गई थी। मेरे मन में ना श्री हरि का नाम हमेशा चलता रहता था। एक भी पल ऐसा नहीं मैं हर वक़्त नारायण, नारायण करती ही रहती थी। हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। मैं ऐसी ही बातें हमेशा करती रहती थी। उसके बाद एक दिन ऐसे ही बात बहस होने लगी, लड़ाइयाँ होने लगी। मेरे पति की नौकरी भी नहीं ठीक से थी, मतलब वो ऐसे ही प्राइवेट बैंक था, ऐसे उसी में जॉब करते थे। उनकी भी नौकरी धीरे-धीरे मतलब पैसा भी उनका बहुत कम होने लगा। समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ कहाँ रही हैं? क्या शादी होते ही ऐसी प्रॉब्लम आ गई? मैं अपने घर में रहती थी, मैंने कभी पैसों के लिए मैं नहीं परेशान रहती थी, लेकिन शादी होते ही ऐसी-ऐसी चीज़ें होने लगी मेरे साथ कि मुझे समझ में नहीं आया कि अब क्या करूँ मैं? बहुत परेशान थी। उसके बाद वो कहती हैं कि एक दिन मैं ऐसे ही मेरे हस्बैंड और मुझ में लड़ाइयाँ हो गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ ऐसी बात कह दी थी जो मुझे नहीं बताना चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ, ऐसी बात उन्होंने मुझे बोल दी। उसके बाद मैं उस दिन बहुत रोई, रात भर रोई। उसके बाद दूसरे दिन भी मेरे हस्बैंड मुझसे बात नहीं किए, रो रो मतलब बात बहस हमारा समेरा में चल ही रही थी। उसके बाद मेरी सासू माँ मुझसे पूछने लगी कि क्या बात है, लड़ाई-झगड़ा क्यों कर रहे हो इतना, क्या हुआ? तो मैंने उनसे बताया कि पता नहीं क्यों वो हम मुझसे हमेशा चिढ़े-चिढ़े से रहते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। मैं उनसे अच्छे से बात करती हूँ तब भी वो ऐसे तो कहती हैं कि बेटा वो बचपन से ही ऐसे हैं, तुम थोड़ा मत बोला करो उसके सामने, वो बहुत बचपन से ही छोटी-छोटी बात पर चिढ़ जाता था। उसके बाद मैं एक दिन भगवान के सामने बैठकर बहुत रो रही थी। तभी मैं जब शाम हुई तो मैंने भगवान की पूजा करी उसके बाद सब जो भी अपना काम होता है मैंने अपना काम-वाम ख़त्म किया। फिर रात हो गई, फिर मेरे हस्बैंड आए, आज मैंने कुछ भी नहीं बोला उनसे, कुछ भी नहीं बोला। मैं आए वो मैंने उनको सॉरी बोला, फिर वो सॉरी बोला तो उन्होंने मुझे देखकर वो हँसे। मैंने कहा चलो ठीक है, मूड तो इनका ठीक हो गया। फिर खाना वग़ैरह मैंने उनको दिया लाकर, कमरे में ही दिया, वो कमरे में ही खाना खाए। खाना खाने के बाद हम लोग आराम से लेट गए। हस्बैंड भी थोड़ी-थोड़ी बात इधर-उधर की ऐसे करते रहे, फिर उसके बाद वो भी सो गए।
सोने के बाद फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं भगवान का नाम जपते-जपते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर मेरे सपने में जो दिखाई दिया, जो मुझे समझ आया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। वो कहती हैं सुबह हुई तो मैंने अपने घर में कहा कि मुझे केले का पेड़ चाहिए। मेरे हस्बैंड ने कहा, "केले का पेड़ क्या करोगी तुम? केला उसमें पका कर खाना है क्या तुम्हें?" तो कहती हैं, "नहीं, मुझे केले का पेड़ चाहिए, मैं भगवान की पूजा करना चाहती हूँ।" पूजा पाठ के लिए घर में कोई मना नहीं करता था, हस्बैंड भी नहीं मना करते थे। उन्होंने कहा, "ठीक है, आज मैं नर्सरी से पौधा भिजवा दूँगा किसी के हाथ से, आते वक़्त या मैं खुद ही ले आऊँगा, तो तुम अब लगा के अपनी पूजा पाठ करना।" मैंने कहा, "अरे वाह! ये तो इतनी जल्दी सही हो गया, मुझे लगा कि इस चीज़ के लिए भी मुझे मनाना पड़ेगा।" तभी सुहानी कहती हैं कि दीदी फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है आप भिजवा देना। तो शाम को हस्बैंड ने किसी से भिजवाया नहीं, वो खुद लेकर आ गए। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, आज मैंने उनसे ये भी बोला था कि आज गुरुवार है, आप गुरुवार को ही ले आना क्योंकि गुरुवार के दिन ही लगाना शुभ होता है। फिर मैं ले आई, मैं अपने क्योंकि घर तो उस तरह है नहीं, कहते हैं ना कि अपने घर के आँगना आगे लगाइए और ना पीछे पीछे की तरफ लगाइए अपने घर के साइड, या तो आप छत पे लगा सकते हो। तो मैंने छत पे लगाया पौधा क्योंकि घर में जगह नहीं थी। तो मैंने तुलसी मैया का और केले का पेड़ का गठबंधन कर दिया। क्योंकि दोस्तों ये आज की मैं आपको इनकी बात नहीं बता रही हूँ सुहानी जी की, मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ कि मैंने अपने छत पे खुद लगाया हुआ है। मैंने अपनी तुलसी मैया को और अपने नारायण जी को यानी कि विष्णु भगवान जी को मैंने गठबंधन कर दिया, यानी कि मैंने कलावे से ना उन दोनों को बाँध दिया है। क्योंकि जब वो अकेले तो केला क्योंकि कहते हैं ना केले का पेड़ अकेला नहीं लगाना चाहिए, हमेशा केले का पेड़ केली के साथ लगाना चाहिए। तो अकेले उनको नहीं रखना चाहिए क्योंकि केला अकेला कर देता है हमें, हमारे संबंध को छुड़वा देता है, ऐसे पहले कहा जाता था। तो ये बात कितनी सत्य है, कितनी ये तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, हमारे बड़े-बुज़ुर्ग जो थे वो हमेशा कहते थे कि केला अकेला कर देता है हमें। तो इस वजह से जो केले का पेड़ है ना, हमेशा किसी न किसी पौधे के साथ लगाना चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं अपने विष्णु भगवान को तुलसी मैया के साथ जोड़ दूँ। तो बस मैंने यही किया और तुलसी मैया को विष्णु भगवान के साथ जॉइन करके बड़े अच्छे से मैंने पौधे को लगा दिया। तो उन्होंने बोला कि दीदी मैं भी अपने छत में ले गई और मैंने भी तुलसी मैया और केले के पेड़ को लगा दिया। मैंने गठबंधन तो नहीं किया, जो मैं आपको दोस्तों बता रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा मैं दोनों पेड़ को साथ में रख दिया मैंने। तो सुहानी जी अगर आप तो मेरी ये कथा सुन रहे हो, तो अगर आप सुन रही हैं सुनेंगी तो आप जो है अपने भी केले के पेड़ और माता तुलसी का गठबंधन आप भी करके ही रखिएगा, ठीक है? और जो नीचे जहाँ पर आपने केले का पेड़ रखा ना, वहाँ पे हल्दी का लेप लगा दीजिएगा। दोनों गमले जो होते हैं ना, गमले के नीचे आप हल्दी का लेप ज़रूर लगा कर रखिएगा, ठीक है? ऐसे ही कोहरा नहीं रखा जाता, तो आप जो है ये ज़रूर कर दीजिएगा। तो उसके बाद वो कहती हैं कि ले आए, मैंने छत पर लगाया, छत पर लगाने के बाद मैं सेवा करने लगी केले के पेड़ की। जैसे हम प्रभु की सेवा करते हैं ना, जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं ना, वैसे मैंने केले के पेड़ की सेवा शुरू कर दी। उन्होंने विधि से बताया भी कि उन्होंने कैसे पूजन किया। उन्होंने बताया कि मैं गुरुवार को जो है सुबह उठती थी, चने का दाल था और किशमिश था, मुनक्का, गुड़। मैंने उसको लेकर के उसमें मैं हल्दी मिला लेती थी। हल्दी मिलाने के बाद मैं उसे पीतल के प्लेट में ही लगाती थी। और हाँ दोस्तों पीतल के बर्तन से ही भगवान बृहस्पति की पूजा होती है। आप ये चीज़ नोट कर लें, क्योंकि पीले चीज़ से ही हमेशा हमें पूजा करना चाहिए। हमें तांबे का बर्तन नहीं यूज़ करना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए भी हमें पीतल का ही बर्तन चाहिए, ठीक है? क्योंकि पीतल हमेशा पीला होता है, तो ज़रूर होता है, तो इसलिए ज़रूरी होता है। तो उसके बाद सुहानी कहती हैं कि दीदी सारी चीज़ें ना हमने पीली ही यूज़ की। तो हमने सारा कुछ पीले बर्तन में ही किया और बहुत ही अच्छे से विधि-विधान से किया। 108 बार बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हमने जप भी किया, फेरी भी लगाई यानी कि परिक्रमा भी लगाई। तुलसी मैया का भी विधि-विधान से पूजन किया। तो देखिए दोस्तों, केले के पेड़ के साथ अगर आप तुलसी मैया की भी पूजा कर रहे हैं, तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है, आप इस बात को जानो, ठीक है? तो उन्होंने भी यही चीज़ें की। उसके बाद वो कहती हैं कि दीदी जैसे ही हमने ऐसा लगा कि जैसे सच में भगवान का ही आशीर्वाद हमारे ऊपर टूट पड़ा है। 6 महीने ही बीते थे। मैंने इतने ही मतलब इतनी तपस्या तो मैंने शायद शादी के पहले ही नहीं की थी अपनी पूजा पाठ के लिए, जितनी मैंने अब की। और मैं केले के पेड़ में जल चढ़ाना मैं पहले गुरुवार किया करती थी। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अगर हमें गुरुवार को करते हैं, तो हम इस चीज़ को डेली भी तो कर सकते हैं। तो उन्होंने डेली बेस पर ही काम करना शुरू किया। वो डेली जल सूर्य पहले वो सूर्य भगवान को जल देती, उसके बाद सुहानी कहती हैं कि सूर्य भगवान को जल देती, फिर तुलसी मैया को देती, फिर केले के पेड़ में देती। पहले तुलसी मैया की पूजा करती, फिर केले के पेड़ की पूजा करती। इसी तरह से करके मैं नीचे आके अपने भगवान की पूजा करती।
पूजा करके मैंने ज़िंदगी में अपने वो कमाया, वो हासिल किया, वो पद हासिल किया जो शायद सब हासिल कर सकते हैं अगर वो चाह लें तो। तो उन्होंने कहा कि दीदी जो हस्बैंड मेरे पैसों के लिए परेशान रहते थे ना, मतलब उनकी इतनी अच्छी इनकम होने लगी कि मैं आपको क्या बताऊँ। जो हम पैसे जोड़ते थे कहीं घूमने जाने के लिए ना, आज हमारे पास इतने पैसे हैं ना कि हम घूम कर आते हैं ना तब भी हम गिनते नहीं कि हमारा इतना खर्चा हो गया। उसके बाद वो कहती हैं कि इतना सुंदर सा एक बेटा मुझे हुआ कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि बच्चे भी बहुत देर से होने लिखे थे। मुझे बताया हुआ था पंडित जी ने कि बच्चे बहुत देर से थे लेकिन भगवान की कृपा जो होती है ना वो सच में बहुत ही असर करती है। तो सुहानी जी ने कहा कि दीदी बच्चे भी मुझे हुए, मुझे एक बेटा भी है इस टाइम पर और मेरे हस्बैंड ने अपने पैसों का हम ससुराल में तो रहते ही थे, लेकिन हमारे हस्बैंड ने अपने पैसों का अपना घर लिया। हमारे पास आज खुद की गाड़ी है, खुद का एक बहुत सुंदर सा हमारा घर है। मेरा बेटा है, मैं और मेरी सासू माँ हम लोग सब लोग साथ में रहते हैं। मेरी सास मेरे साथ में रहती हैं। मैंने उनको अलग नहीं किया अपने आप से। मैंने कहा कि आप भी मेरे साथ रहो, मैं आपको क्यों अलग करूँ? क्योंकि एक घर के बड़े बुज़ुर्गों का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है सर पे। तो इसलिए मैंने उनको भी अपने साथ रखा और वो कहती हैं कि केले का पेड़ का जो पूजा है ना वो आज तक हमारे यहाँ उतना ही छोटा है। तो कहते हैं ना कि केले का पेड़ का मतलब बड़ा होना, फल लगना उसमें पूजा नहीं की जाती है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि दीदी वो पेड़ छोटे हैं और मैं अपने नए घर गई जब मैं तो मैं वही पेड़ लेकर गई। मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं उसे पुराने घर छोड़ दो, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं वो पेड़ लेकर के ही जाऊँगी। तो उन्होंने पेड़ की बहुत अच्छे से सेवा की, गुरुवार उन्होंने व्रत रखा। गुरुवार को उन्होंने व्रत रखा लेकिन उन्होंने किताब बृहस्पतिवार व्रत कथा नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा मैंने वो व्रत नहीं रखा, मैंने सिर्फ़ सात्विक रहने के लिए व्रत रखे। उन्होंने कहा कि मैंने लहसुन प्याज़ नहीं खाया, मैं सिर्फ़ बेसन की पराठे को उन्होंने बताया कि वो खाया करती थी, पीले आम को खाया करती थी, केला वो नहीं खाती थी। उसके बाद उन्होंने कहा वो एक टाइम ही भोजन करती थी, जैसे प्रॉपर व्रत कथा में आप लोग जानते ही होंगे कि ऐसा होता है। तो ये चीज़ें बताई उन्होंने। उसके बाद फिर पूजन वगैरह किया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने वो रोज़ एक हल्दी की जो गाँठ होती है ना, वो भी पूजा में हर रोज़ रखा करती थी। तो आपको मैं एक और बात बता देती हूँ दोस्तों, अगर आप सुन ही रहे हो तो इसी तरह से पहले मैं आपको ये बात पूरी कहानी कर देती हूँ। तो इसी तरह से वो कहती हैं कि दीदी आज मैंने सब कुछ हासिल कर लिया जो होना चाहिए था और मुझे इतनी जल्दी मिला ना, 1.5 साल के अंदर-अंदर मुझे सारी चीज़ें मिली। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा मेरा हो जाएगा। कहते हैं कि जिसके गुरु ग्रह कमज़ोर होते हैं ना, उसकी ज़िंदगी में आर्थिक स्थिति थोड़ी-सी डाउनफ़ॉल होती रहती है, चढ़ती-उतरती रहती है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में अब कभी डाउनफ़ॉल आया ही नहीं इतने समय में। आज भी मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ और हाँ, सबसे बड़ी बात हस्बैंड ने मेरी इतनी इज़्ज़त करनी शुरू कर दी। अगर मैं 2 बात उन्हें बोल भी देती हूँ ना, तो वो हँसकर पता नहीं क्या हो गया, वो हँसकर चले जाते हैं। वो कहते हैं, "अच्छा, अच्छा ऐसा? ठीक है, चलो ठीक है, तो तुम ही सही हो बस, मैं ही खराब हूँ।" मतलब उन्होंने बताया कि वो ऐसा बोलकर चले जाते हैं और शाम को वो खुद आके मुझसे बोलते हैं, कोई भी बात बहस हो जाए तो, किसी प्रकार की, वो खुद आके मुझसे बोलते हैं। इतना परिवर्तन आया हमारे जीवन में। तो सच में केले के पेड़ ने असर किया और केले के पेड़ में कोई और नहीं रहता, साक्षात भगवान विष्णु भी निवास करते हैं दोस्तों। तो इस वजह से आप सब भी केले के पेड़ की पूजा करिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। एक मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ दोस्तों, काफ़ी लोग जानते होंगे जो मेरी कहानियाँ सुन रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको एक चीज़ और बता दूँ कि केले का पेड़ का जब हम लोग भी शुरू में पूजा करते थे, तो हमें भी नहीं पता होती थी, तो हमारे यहाँ एक गुरुजी आते थे, गुरु महाराज जिनसे हमारी मम्मी ने मंत्र ले रखा है, तो वो हमें बताया करते थे कि जितने गुरुवार का व्रत मान कर रखो, उतनी आप हल्दी चढ़ाओ और हल्दी को छोड़कर मत आओ, जो गाँठ वाली हल्दी होती है ना, खड़ी हल्दी, आप उसको चढ़ाओ और उसको लेकर आओ और हर इकट्ठा कर लो। उसके बाद पीले कपड़े में आप करके आप उसको रखने जहाँ पे आप अपनी चीज़ें रखते हो, जो बच्चे पढ़ते हैं, आप उनके पढ़ाई के टेबल पर भी रख सकते हो। अपने जो खाने सॉरी जैसे आपने दाल वग़ैरह रखी है, चावल वग़ैरह रखा है, तो आप उसमें भी उसकी पोटली बाँध कर रख सकते हो। अपने अलमारी में भी रख सकते हो, अपने घर में भी बाहर लटका सकते हो, इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है लाइफ़ में। तो ये चीज़ें उन्होंने मुझसे बताई थी और मैं करती भी थी और सच में इफ़ेक्ट पड़ता था हमारी अपने मैं पर्सनल लाइफ़ के बारे में बता रही हूँ। सच में ऐसी चीज़ें होती हैं। जब सुहानी जी ने मुझे घटना बताई थी पहले तो मुझे बड़ी ही आश्चर्य लगी। उन्होंने कहा दीदी आप सबकी कहानियाँ बताते हो कि लड्डू गोपाल जी ने चमत्कार किया, आज आप मेरी कहानी बताओ कि केले के पेड़ ने कैसे चमत्कार किया मेरे जीवन में। तो बिल्कुल सुहानी जी, लीजिए मैंने आपकी आज घटना शेयर की, जो आपने मुझे 1 हफ़्ते पहले ही भेजी थी।
तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मुझसे ऐसी घटना शेयर करने के लिए। तो दोस्तों आप सबके पास भी कोई भी घटना हो लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई, जो आप भी लोगों तक पहुँचाना चाहते हो, तो आप मेरे इस चैनल पर ज़रूर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी मैंने दे रखी है, आप वहाँ जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की थी ये लीला कथा। मिलूँगी आपसे नए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।